आतंकवाद के खिलाफ भारतीय खुफिया एजेंसियों को बड़ी कामयाबी। कंधार विमान अपहरण कांड का मास्टरमाइंड जावेद उर्फ मेहराजुद्दीन जम्मू के किश्तवाड़ में गिरफ्तार। दिल्ली के लाजपत नगर ब्लास्ट में भी था जावेद का हाथ। नेपाल में नाम बदलकर छिपा हुआ था मेहराजुद्दीन। आईएसआई लश्कर से जुड़े हैं जावेद के तार। कंधार कांड में मेहराजुद्दीन ने ही किया था आतंकवादियों के लिए पासपोर्ट और पैसे का जुगाड़। पाकिस्तान को सौंपी गई टॉप 20 आतंकवादियों की लिस्ट में है मेहराजुद्दीन का नाम। बढ़ सकते हैं पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम। सीसीपीए की बैठक में हो सकता है फैसला। पीएम करेंगे बैठक की अध्यक्षता। यूपीए के घटक दलों के मंत्री रहेंगे मौजूद। तेल की कीमतों में इजाफे का संकेत दे चुके हैं पेट्रोलियम मंत्री जयपाल रेड्डी। कोच्चि में मेट्रो रेल की नींव रखेंगे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। जुलाई में कैबिनेट ने दी थी मंजूरी। करीब 5,000 करोड़ की लागत से तैयार होगा प्रोजेक्ट। 2 दिनों के केरल दौरे के बाद आज दिल्ली लौट रहे हैं पीएम। आज से 2 दिनों के अमेठी दौरे पर जा रहे हैं राहुल गांधी। स्थानीय नेताओं के साथ करेंगे बैठक। यूपी विधानसभा चुनाव में हार के बाद पहली बार अमेठी का दौरा कर रहे हैं कांग्रेस के युवराज। विवेकानंद युवा विकास यात्रा के तहत दक्षिण गुजरात में रैली करेंगे मोदी। 19 से शुरू होकर वलसाड़ में खत्म होगी यात्रा। केशुभाई पटेल का गढ़ माना जाता है दक्षिण गुजरात। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने यूपीए सरकार पर लगाए 4 लाख करोड़ के घोटाले के आरोप। साल 2000 से 2012 के बीच बांटी गई बॉक्साइट और लौह अयस्क की 59 खदानें। गोड्डा के सांसद ने प्रधानमंत्री, सीबीसी और सीबीआई को लिखी चिट्ठी। कोयला घोटाले पर आज तक का बड़ा खुलासा। दर्डा की कंपनियों ने पेश किए फर्जी दस्तावेज। 5 कोल ब्लॉक की बातें आवेदन पत्र में छिपाई। आज तक के पास सीबीआई की एफआईआर की कॉपी। सीबीआई की एफआईआर से तत्कालीन कोयला राज्य मंत्री संतोष बागरोडिया पर भी उठी उंगली। सब कुछ पता होने के बावजूद दिया कोल ब्लॉक। बागरोडिया पर दर्डा की कंपनी पर मेहरबानी के भी आरोप। कोयला घोटाले को लेकर आज बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक। शाम 6 बजे नितिन गडकरी के घर पर बनेगी रणनीति। सरकार के खिलाफ रैली और प्रदर्शनों पर होगा विचार। समाजवादी पार्टी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। मोहन सिंह ने कहा, सक्षम नेता नहीं है राहुल। 42 साल की उम्र में प्रधानमंत्री पद की काबिलियत नहीं तो क्या गारंटी कि 52 साल में प्रधानमंत्री पद के योग्य हो जाएंगे। कोलकाता में चल रही समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आखिरी दिन। कार्यकारिणी के दौरान मुलायम का दावा, समाजवादी पार्टी के बिना नहीं बनेगी अगली सरकार। नेताजी ने केंद्र सरकार पर भी साधा निशाना। कहा, आम आदमी के लिए कुछ नहीं कर रही कांग्रेस। समाजवादी पार्टी के नेताओं के लिए ममता बनर्जी ने खोले दरवाजे। राइटर्स बिल्डिंग जाकर दीदी से मिले यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। 2 दिनों से एसपी नेताओं को मिलने का वक्त नहीं दे रही थी ममता। चुपके चुपके भुवनेश्वर पहुंचे कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर। मीडिया और पुलिस को नहीं दी गई जानकारी। महिला कांस्टेबल की पिटाई के मामले में हो सकती है टाइटलर की गिरफ्तारी। कांग्रेस के दिग्गज नेता पर भीड़ को भड़काने का आरोप। हरदा में जारी है सत्याग्रहियों पर प्रशासन का जुल्म। खरदाना गांव की बिजली और पानी की सप्लाई काटी। इससे पहले आंदोलनकारियों पर टूटा था पुलिस का कहर। पानी से निकलने के लिए किया था मजबूर। पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर में आपस में भिड़ गए कांग्रेसी कार्यकर्ता। हिंसक झड़प में 7 जख्मी। पंचायती राज की बैठक के दौरान बवाल। असम के पशुपालन मंत्री के काफिले पर फूटा लोगों का गुस्सा। उत्साही भीड़ ने एक गाड़ी को की आग के हवाले। गाड़ी की चपेट से हुई थी एक छात्रा की मौत। नए गांव से गुजर रहा था काफिला। सकुशल निकले मंत्री। दिल्ली सरकार को राहत। अनाधिकृत कॉलोनियों को रेगुलर करने के फैसले पर रोक लगाने से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार। सरकार ने दिया है 900 कॉलोनियों को नियमित करने का आदेश। एनसीडी पर वाटरलेस न्यूरल प्रोजेक्ट में निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप। विपक्ष का इल्जाम, निजी कंपनियों ने कमाए 350 करोड़ रुपए। कॉमनवेल्थ खेलों से पहले का है मामला। गुड़गांव एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स न वसूलने के हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर। हाईकोर्ट ने 15 दिनों के लिए टोल टैक्स की वसूली पर लगाई रोक। अदालत ने कंपनी को दिए जान से छुटकारे के उपाय करने के आदेश। हैदराबाद में ट्रैफिक कांस्टेबल ने अपने ही डिपार्टमेंट के एसपी को बनाया बंधक। एसपी के साथ एक दुकान में बंद हुआ हेड कांस्टेबल। करीब 4 घंटे की मान मनोवल के बाद हुई एसपी की रिहाई।
कुछ दिनों पहले सस्पेंड हुआ था। बिहार के मुंगेर में भीड़ का बेरहम चेहरा, एक शख्स को पीट कर किया अधमरा, फिर पुलिस ने भी अधमरे शख्स को घसीटा, युवक के पास से एक पिस्तौल और कुछ कारतूस बरामद। बिहार के नालंदा में 3 लड़कियों ने जहर खाकर की खुदकुशी, स्कूल के पास बनी कॉस्मेटिक की दुकान के मालिक ने लगाया था चोरी का आरोप, घर वालों को बताने की भी धमकी दी। पटना के राजीव नगर में एक युवती के साथ गैंगरेप, लड़की का आरोप, बहन का घर ढूंढते वक्त एक लड़के ने दिया झांसा, 3 आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार। जामनगर में नकली नोट का कारोबार करने वाले गैंग का भंडाफोड़, अलग अलग छापे में करीब 26 लाख के जाली नोट बरामद, वकील दंपति समेत 14 आरोपी गिरफ्तार, सीमा पार से लाए जाते थे नोट। पुणे कलेक्टर दफ्तर में एंटी करप्शन ब्यूरो की छापेमारी, रिश्वत लेते हुए धरे गए एडिशनल कलेक्टर डॉक्टर किरण महाजन, एक शख्स से 10 एकड़ जमीन की इजाजत देने के बदले घूस लेने का आरोप। मुंबई में 22 साल की लड़की की इमारत के 5वीं मंजिल से गिरकर मौत, अपनी पालतू बिल्ली को बचाने दीवार पर चढ़ी थी लड़की, संतुलन बिगड़ने से इमारत से नीचे गिरकर हुई मौत। दिल्ली से सटे दादरी में लड़की पर छीटाकशी को लेकर फायरिंग, विरोध करने पर बदमाशों ने चलाई गोलियां, गोलीबारी में एक की मौत, कई घायल, गुस्साई भीड़ ने आरोपी के घर पर की तोड़फोड़ और आगजनी। दिल्ली के शास्त्री पार्क में फायरिंग, 2 बाइक सवारों ने इमरान नाम के एक युवक को मारी गोली, इमरान की हालत गंभीर, पुलिस को आपसी रंजिश में वारदात का शक। दिल्ली में एक और बुजुर्ग महिला का मर्डर, इनकम टैक्स के रिटायर्ड अफसर को हाथ पैर बांधकर मारा, पुलिस को नौकरानी पर शक, 15 दिन पहले ही रखी गई थी नौकरानी, वारदात के बाद हुई फरार। दिल्ली के नरेला में ट्रेन के आगे आकर एक जोड़े ने की खुदकुशी, 12वीं में पढ़ता था सुसाइड करने वाला लड़का, नौकरी करती थी लड़की, सूत्रों के मुताबिक शादी के खिलाफ था दोनों का परिवार। दिल्ली के हरि विहार इलाके में प्रॉपर्टी विवाद में हत्या, कुछ लोगों ने सुमन गोला नाम के एक शख्स को मारी गोली, 200 गज की जमीन को लेकर दोनों पक्षों में काफी समय से था विवाद। दिल्ली के शेख सराय में एक छात्रा ने की खुदकुशी, छेड़छाड़ से परेशान थी 12वीं की स्टूडेंट, घर वालों के मुताबिक छेड़खानी करते थे इलाके के रहने वाले कुछ लड़के। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक टीचर पर 12वीं कक्षा की छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप, 4 दिनों पहले स्कूल में हुई घटना, आरोपी टीचर सस्पेंड। फरीदाबाद में हाई टेंशन तार गिरने से 2 लोगों की मौत, पोता होने की खुशी में अपने रिश्तेदार के साथ कार्ड बांटने जा रहे थे बुजुर्ग, गम में तब्दील हुआ, घर में बच्चे के जन्म के बाद मनाया जा रहा जश्न। मध्य प्रदेश में कहर ढा रही है नर्मदा, लेकिन गुजरात में नर्मदा के उफान को देखने के लिए उमड़ रहे हैं सैलानी, सरदार सरोवर डैम पर 1 महीने में पहुंचे 4 लाख टूरिस्ट। गिनीज बुक के नए एडिशन को लॉन्च करेंगी नागपुर की ज्योति, लंदन में आज होगा समारोह, दुनिया की सबसे छोटी महिला है ज्योति, गिनीज बुक में दर्ज है ज्योति का नाम। प्रेसिडेंशियल डिबेट के साथ खत्म हुआ जेएनयू छात्र संघ चुनाव का प्रचार, बैठने की जगह को लेकर एबीवीपी समर्थकों का हंगामा, 14 सितंबर को होगी वोटिंग, अध्यक्ष पद के लिए 11 उम्मीदवारों में टक्कर। देश का सबसे बेहतरीन डे स्कूल बना दिल्ली का वसंत वैली स्कूल, एजुकेशन वर्ल्ड ने कराया सर्वे, कई पैमाने पर आंके गए 21 शहरों के 443 स्कूल। दिल्ली से सटे गुड़गांव में पहुंची बर्फी की टीम, मस्ती के मूड में नजर आए प्रियंका, रणवीर, अनुराग बसु और प्रीतम, फटाफटी गाने पर किया डांस, 14 सितंबर को रिलीज हो रही है फिल्म। T20 वर्ल्ड कप के लिए कोलंबो में आज से प्रैक्टिस शुरू करेगी टीम इंडिया, अभ्यास के लिए 2 दिनों का वक्त, 15 सितंबर को टीम इंडिया का श्रीलंका के खिलाफ पहला प्रैक्टिस मैच। श्रीलंका पहुंचने के बाद कप्तान धोनी ने जताई T20 वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीद, 18 सितंबर से शुरू हो रहा है टूर्नामेंट, 19 सितंबर को पहले मुकाबले में अफगानिस्तान से भिड़ेगी टीम इंडिया। युवराज सिंह की वापसी को धोनी ने T20 वर्ल्ड कप के लिए बताया अहम, कहा टीम इंडिया ने ली राहत की सांस, पार्ट टाइम गेंदबाज के रूप में फायदा पहुंचा सकते हैं युवी। वर्ल्ड T20 के लिए कोलंबो पहुंची भारतीय टीम के हौसले बुलंद, फुल कॉन्फिडेंस में टीम इंडिया के नए स्टार विराट कोहली, हरभजन सिंह के साथ जमकर की मस्ती। मुक्के की जगह गला आजमा रही है एमसी मैरीकॉम, पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम में गाया गाना, शूटिंग कॉम्पिटिशन का उद्घाटन करने पहुंची थी मैरीकॉम, गगन नारंग भी थे मौजूद।
स्मार्टफोन के दीवानों के लिए खुशखबरी, एप्पल ने लॉन्च किया आईफोन 5, अब तक का सबसे पतला और हल्का फोन होने का दावा। पूर्वी चीन के हांगझाओ प्रांत में बारिश के साथ तेज तूफान ने मचाई तबाही, कई नावों का हुआ नुकसान, झील के पास की दीवार भी गिरी। चिली में रात भर भड़की रही हिंसा, एक पुलिस अफसर की मौत, 255 लोगों की गिरफ्तारी, कई बसों में आग भी लगाई। लॉस एंजलिस में पुलिस से घिरने पर डकैतों ने कार से फेंके नोट, बैंक लूट कर भाग रहे थे बदमाश, 2 गिरफ्तार। अमेरिकी फिल्म के खिलाफ काहिरा में लगातार दूसरे दिन जोरदार प्रदर्शन, अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शनकारियों ने लगाए इजिप्ट छोड़ो के नारे।